नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद मजेदार और दिमागी कसरत वाले सफर में। आज हम 12 ऐसी कमाल की और सच कहूं तो थोड़ा उल्लू बनाने वाली पहेलियों का विश्लेषण करने वाले हैं, जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के आइए अपने दिमाग के तार खुलते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी चुनौती के लिए जो आपके लॉजिक को तो टेस्ट करेगी ही, साथ ही आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके खूब एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जगह और शरीर। देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो सिर्फ 99 लोग ही वापस आते हैं? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। चलिए, आपका टाइमर शुरू होता है। सोच लिया? इसका सही जवाब है शमशान घाट। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति को तो वहीं छोड़ दिया जाता है ना। अब इस पिछली पहेली का बिल्कुल उल्टा परिदृश्य देखते हैं। बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो वापसी में 101 लोग लौटते हैं? सोचिए सोचिए, टाइमर चल रहा है और इसका बड़ा ही मजेदार जवाब है बारात। अरे भाई, वापसी में दुल्हन भी तो साथ आती है ना? एकदम कमाल का लॉजिक। चलिए, अब शरीर से जुड़ी एक पहेली सुलझाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों में तो बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं? घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या आया दिमाग में? और इसका एकदम सटीक जवाब है दाढ़ी और मूंछ। ये सिंपल सा बायोलॉजिकल फैक्ट पहेली के रूप में कितना मजेदार लगता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो क्या है जिसका आना भी बुरा माना जाता है और जाना भी बुरा ही माना जाता है? टाइमर खत्म होने वाला है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। सही जवाब है आंख। देखिए, जब आंख आती है यानी इन्फेक्शन होता है तब भी तकलीफ होती है, और जब आंख जाती है यानी रोशनी चली जाती है तब तो बुरा होता ही है। अच्छा, ये बताइए, वो क्या है जो जीवन में 2 बार तो हमें एकदम मुफ्त मिलती है, लेकिन जब तीसरी बार उसकी जरूरत होती है तो उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है दांत। बचपन के दूध के दांत और फिर पक्के दांत तो हमें नेचर से मुफ्त मिलते हैं, लेकिन तीसरी बार डेंटिस्ट को भारी भरकम फीस जो देनी पड़ती है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जो है वस्तुओं से जुड़ी पहेलियां। अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारे आसपास ही हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना किसी भी लड़के की शादी हो ही नहीं सकती? चलिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। टाइमर ऑन है और इसका बेहद खूबसूरत जवाब है सेहरा। बिल्कुल, सेहरे के बिना दूल्हे का श्रृंगार और शादी की रस्म दोनों अधूरी मानी जाती हैं। अब श्रृंगार की बात चली ही है तो ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक लड़की का नाम भी होता है और उसका आभूषण भी है? कुछ सेकंड का इंतजार, और इसका एकदम चमकता हुआ जवाब है पायल। पायल पैरों की खूबसूरती भी बढ़ाती है और अपने आप में एक बहुत ही प्यारा नाम भी है। रंगों से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल दिखाई देती है? आपका समय शुरू होता है अब, और इसका बड़ा ही तीखा सा जवाब है हाँ, हरी मिर्च, क्योंकि पकने के बाद वही हरी मिर्च लाल जो हो जाती है। अब एक ऐसा लॉजिक जिसे जितना खींचा वो उतना ही छोटा होता जाता है। सोचिए, क्या हो सकता है ये? सुइयां भाग रही हैं और इसका सही जवाब है सिगरेट। है ना? शब्दों के खेल और लॉजिक का एक शानदार उदाहरण। और अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और अंतिम पड़ाव पर, अदृश्य और अमूर्त रहस्य। उस अजेय चीज का नाम क्या है जिसे आग जला नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और मौत मार नहीं सकती? समय टिक टिक कर रहा है और इसका शानदार जवाब है आपकी परछाई, यानी शैडो। देखा आपने कितनी गहरी बात को एक पहेली में पिरोया गया है। चलिए, अब खाने की बात करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाया तो जाता है लेकिन उसे कभी देखा नहीं जा सकता? सस्पेंस गहरा रहा है और इसका एकदम सही जवाब है कसम। हम दिन भर में जाने कितनी बार कसम खाते हैं पर वो कभी दिखाई नहीं देती, राइट? और अब हम आ गए हैं आज की आखिरी पहेली पर। ऐसा कौन सा फल है जो बेहद मीठा होने के बाद भी दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकता? आपके आखिरी कुछ सेकंड, और इसका बेहद सुकून देने वाला जवाब है सब्र का फल। वो कहावत बिल्कुल सच है ना, सब्र का फल मीठा होता है। हालांकि ये फल अदृश्य है, लेकिन इसका स्वाद और इसका इनाम दुनिया में सबसे मीठा होता है। दोस्तों, ये सिर्फ पहेलियों का खेल नहीं था, बल्कि हमारे सोचने के नजरिए को थोड़ा सा बदलने की एक कोशिश थी।
इन पहेलियों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, उनका भी तो टेस्ट लेना बनता है ना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या हम असल जिंदगी में भी सब्र का वो मीठा फल चखने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ ज्ञान और मनोरंजन से भरी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।